भारत का अंडर वाटर न्यूक्लियर शील्ड मजबूत आईएनएस अरिसुदन का एडवांस सी ट्रायल लॉन्च 2027 में भारतीय नौसेना में होगी शामिल। नमस्कार, मैं हूं अंजू निर्वाण। भारत ने अपने स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी कार्यक्रम में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। अरिहंत क्लास की चौथी और अंतिम परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी S4 स्टार के एडवांस सी ट्रायल को लॉन्च कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक इस परमाणु पनडुब्बी को औपचारिक रूप से आईएनएस अरिसुदन नाम दिया जाएगा। ये पनडुब्बी फिलहाल समुद्री परीक्षणों यानी कि सी ट्रायल से गुजर रही है और इसे साल 2027 तक भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया जाएगा। अरिसुदन का अर्थ होता है दुश्मनों का संहार करने वाला। ये नामकरण परंपरा पहले की पनडुब्बियों आईएनएस अरिहंत, आईएनएस अरिघात और आईएनएस अरिधमन की तरह ही रखी गई है। करते हैं इसके सी ट्रायल्स की, जो कि अब एडवांस स्टेज पर पहुंच गया है। विशाखापट्टनम के शिप बिल्डिंग सेंटर से दिसंबर 2025 के आखिरी हफ्ते में रवाना होने के बाद आईएनएस अरिसुदन वर्तमान में गहरे समंदर में अपने एडवांस सी ट्रायल्स यानी कि समुद्री परीक्षण से गुजर रही है। सूत्रों के मुताबिक इसके प्रोपोर्शनल रडार और सोनार सिस्टम के कड़े मानकों पर टेस्टिंग शुरू हो गई है। ये ट्रायल प्रक्रिया लगभग 1 साल तक चलने की उम्मीद है। 2027 की शुरुआत में कमीशनिंग की तैयारी। सूत्रों के मुताबिक आईएनएस अरिसुदन को 2027 की शुरुआत या फिर 2026 के अंत तक भारतीय नौसेना के बेड़े में औपचारिक रूप से शामिल यानी कि कमीशन कर लिया जाएगा। हाल ही में अप्रैल 2026 में भारत की तीसरी परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिधमन यानी कि S4 को गुपचुप तरीके से बेड़े में शामिल किए जाने के बाद अब पूरा फोकस इसी चौथी पनडुब्बी पर है, जो कि अब भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होने के लिए तैयार है और सी ट्रायल से गुजर रही है। कंटिन्यूअस एट सी डेटरेंस का लक्ष्य आईएनएस अरिसुदन का नेवी में आना भारत के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। जब भारत के पास 4 परमाणु पनडुब्बियां यानी कि अरिहंत, अरिघात, अरिधमन और अरिसुदन जिसका सी ट्रायल चल रहा है ये शामिल हो जाएगी, तब भारत समंदर में कंटिन्यूअस एट सी डेटरेंट का लक्ष्य या उसका दर्जा हासिल कर लेगा। और इसका मतलब है कि भारत की कम से कम एक परमाणु पनडुब्बी हर वक्त परमाणु मिसाइलों से लैस होकर समंदर की गहराइयों में गश्त करती रहेगी और घूमती रहेगी, जबकि बाकी पनडुब्बियां रिपेयर, मेंटेनेंस या ट्रेनिंग रोटेशन में होंगी। आईएनएस अरिसुदन की ताकत और खासियत क्या है, इसको भी जान लेते हैं। ये पनडुब्बी अपनी शुरुआती सिस्टर्स यानी कि अरिहंत, अरिघात की तुलना में कहीं ज्यादा घातक और बड़ी है। अरिहंत स्ट्रेच डिजाइन, इसको भी जान लीजिए। ये आईएनएस अरिहंत से लगभग 10 मीटर ज्यादा लंबी है, जिससे इसका वजन बढ़कर लगभग 7000 टन हो गया है और दोगुनी मारक क्षमता है इसके अंदर। इसमें वर्टिकल लॉन्च सिस्टम के 8 मिसाइल ट्यूब हैं। शुरुआती पनडुब्बियों में केवल 4 थे और ये एक साथ 8 घातक K4 मिसाइलें, जिनकी रेंज 3500 किलोमीटर या 24 के यानी कि 15 सागरिका मिसाइलें जैसे 750 किलोमीटर ले जाने में सक्षम है और 80% से अधिक ये स्वदेशी है, यानी कि मेक इन इंडिया स्कीम के तहत इसे तैयार किया गया है। और इस पनडुब्बी में 80% से ज्यादा कंपोनेंट्स पूरी तरह मेड इन इंडिया है, जो भारत की आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा उदाहरण है। नेक्स्ट जनरेशन रिएक्टर है इसमें अपग्रेडेड 83 MW का कॉम्पैक्ट लाइट वाटर रिएक्टर लगा है, जिसकी अगर हम बात करें ऑकेस्टिक सिग्नेचर यानी कि आवाज बेहद कम है, यानी कि जब ये समंदर के अंदर चलेगी तो दुश्मन को इसके आने की भनक ही नहीं लगेगी। इसके कारण दुश्मन के सोनार के लिए इसे समंदर की गहराई में ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। ये पनडुब्बी भविष्य में आने वाली अधिक एडवांस S5 क्लास परमाणु पनडुब्बियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण आधार साबित होगी। सूत्रों के मुताबिक जैसे ही इसके सी ट्रायल्स पूरे होंगे, ये विशाखापट्टनम के पास बन रहे नौसेना के बेहद सुरक्षित और गुप्त बेस
आईएनएस वर्षा को अपना परमानेंट होम पोर्ट बना सकती है। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए टीवी 9 भारतवर्ष। नमस्कार।